गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा। जो मुंह में आपको जलन होती है, ये बात सही है। सीने में जलन एक समस्या है जो आप जानते हैं, पेट में जलन होती है वो समस्या आप जानते हैं, हाथों पैरों में जलन होती है वो समस्या आप जानते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मुंह में जलन होती है या ओरल कैविटी में जलन होती है। तो जो ओरल कैविटी में जलन है उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नाउ जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है वो वास्तव में जो मुंह के अंदर के जो सेंसेशन है, वो चाहे टंग में हो यानी जीभ में हो, चाहे वो लिप्स में हो, चाहे पैलेट में हो, इसमें जो पेनफुल सेंसेशन होता है उसको बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कैटेगरी में डाला जाता है। ये बात सही है कि ये जो इस तरह का जो जनरल सेंसेशन है वो डिस्कंफर्ट हो सकता है, वो पूरे माउथ में डिस्कंफर्ट हो सकता है, या पूरे मुंह में एक जलन का सेंसेशन हो सकता है, जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। नाउ क्यों होता है? जहां तक काजेस की बात है तो साइंस की अगर नजर से देखें तो जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है उसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक मालूम नहीं है। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये अपने आप में प्रॉब्लम हो सकती है, या जो दूसरी बॉडी में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है। नाउ जो जब भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम की बात होती है तो जो मुंह के अंदर एक दर्द की फीलिंग होती है या पेन की फीलिंग होती है, दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसके चलते लोग परेशान रहते हैं। लेकिन इसके अलावा मुंह में आपको टिंगलिंग नमनेस महसूस हो सकती है, ऐसा लगेगा जैसे कि सुइयां चुभ रही हैं, या एक जो ना जलन सी महसूस हो रही है। एक मेटलिक टेस्ट हो सकता है, ऐसा लगता है कि स्वाद जो ना बड़ा कसेला कसेला सा हो रहा है। कभी कभी मुंह के अंदर जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है कि आपको नमक महसूस नहीं होता है, आपको मिर्च महसूस नहीं होती है, आपको मीठा महसूस नहीं होता है, या जो टेस्ट है वो आल्टर हो सकता है। इसके अलावा लगातार आपको मुंह में ड्राइनेस महसूस होती है। जो ड्राइनेस महसूस होगी तो आपको मुंह में लार जैसी नहीं बनेगी, आपको बात करने में दिक्कत होगी क्योंकि जो टंग के मूवमेंट हैं वो थोड़े से अननेचुरल हो जाएंगे। नाउ पोटेंशियल जो काजेज हैं उनको अगर हम एनालाइज करें तो कहां से आते हैं? नाउ सबसे पहले ये देखने की जरूरत पड़ती है कि आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपके मुंह का एक प्रॉपर एग्जामिनेशन चाहिए। आपके दांतों का एग्जामिनेशन चाहिए, आपकी जीभ का एग्जामिनेशन चाहिए, आपके पैलेट का एग्जामिनेशन चाहिए, आपके जो अंदर की जो चीक्स हैं उनका एग्जामिनेशन चाहिए। तो ओरल कैविटी की अलग अलग जो सरफेसेस हैं, इन ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा दूसरे जो डिजीजेज हैं उनको चेक करने की जरूरत है। कहीं आपका ब्लड शुगर हाई तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, कहीं आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये सब चीजें हैं जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम की डायग्नोसिस है एक्चुअली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। इसका मतलब हमें दूसरी बीमारियां अलग करनी पड़ती हैं, तभी हम कह पाते हैं कि ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। नाउ जो दूसरे रीजंस हैं जिसके चलते ओरल कैविटी में आपको प्रॉब्लम होती है उन्हें ध्यान से देखिए। जो डायबिटीज मिलाइटिस है इज द मोस्ट कॉमन रीजन। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो मुंह में जलन का सेंसेशन आएगा। अगर शुगर लंबे समय से है तो मुंह में जलन, जीभ में जलन, ओरल कैविटी में जलन, ये बड़ा कॉमन सिम्टम है। जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, उसमें बर्निंग माउथ सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन फीचर, जो एक तरह से पेन भी आ सकता है। अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसीज, पर्टिकुलरली विटामिन बी अगर है तो, विटामिन सी अगर है तो, इनके चलते आपका जो ओरल कैविटी है उसमें एक बर्निंग माउथ या पेन इसके सेंसेशन आएंगे। अगर आपने डेंचर लगवाए हैं, आप एल्डरली हैं, इन आपके डेंचर ठीक से फिट नहीं है तो मुंह में दर्द भी आएगा, इन जलन का सेंसेशन आएगा। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, वो बेसिकली आपके मुंह में एक पेन या जलन का सेंसेशन लेके आती हैं। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए ली जाती हैं, पर्टिकुलरली हर्पीस जॉस्टर के लिए ली जाती है, तो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी कभी मुंह में जलन का सेंसेशन लेके आती है। इसके अलावा अगर आपको तंबाकू खाने की आदत है, चाहे आप गुटखा खाएं चाहे आप खैनी खाएं, उसके चलते मुंह में जलन का सेंसेशन आएगा। अल्कोहल का यूज इज ऑल्सो इंप्लीकेटेड कि जिसमें जलन का सेंसेशन आएगा। नाउ
ये बात सही है कि इसको पिन पॉइंट करने के लिए हमें आपकी ओरल कैविटी और जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सिस्टमेटिकली रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है। बट मुंह का एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एट टाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए जांचें ये मानती हैं कि आपके बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स की कमी है, आपके बॉडी के अंदर जिंक की कमी है, आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है, आपके बॉडी के अंदर किसी भी मिनरल की कमी है, उसको सप्लीमेंट करने से आपके बर्निंग माउथ सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। अगर आपकी बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, आपको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है, आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, इन्हें आप लेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त होगी। नाउ आपकी बॉडी के अंदर अगर आयरन कम है, उसके चलते एनीमिया है, आपको जिंक कम है, उसके चलते प्रॉब्लम है, फोलिक एसिड कम है जो विटामिन बी का हिस्सा है, तो ये प्रॉब्लम होगी, उन्हें सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ड्राइनेस आपको महसूस होती है तो आपको वास्तव में शुगर फ्री च्युइंगम चबाना चाहिए, क्योंकि शुगर फ्री जो च्युइंगम है इसमें सॉर्बिटॉल होता है। तो जो सॉर्बिटॉल है वो मुंह में लार होती है, ये सलाइवा होता है, उसको बनाने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। सलाइवा बनेगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम जाएगी, तो जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है वो अलग होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है वास्तव में इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन अगर मुंह में जलन है एंड वो आपको डिस्कंफर्ट कर रही है तो आपको अपने डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है, आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत है, ताकि ओरल कैविटी को ठीक से एग्जामिन किया जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको दिक्कत हो रही है। बाकी भी आपको ब्लड टेस्ट या अदर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी इन चीजों को जानने के लिए कि आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज या थायराइड वो प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको अपने दवाइयों को देखने की जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं है जो ये प्रॉब्लम कर रही हैं। आपको ब्लड टेस्ट चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसके चलते ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें आप करेक्ट करेंगे तो मुंह में होने वाली जो जलन की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। जो मुंह में होने वाली जलन है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो सीने में जलन है वो कॉमन है, वो एसिड के चलते होती है। खाने की थैली में जो जलन है वो कॉमन है, वो एसिड के चलते होती है। हाथों पैरों में जलन है वो कॉमन है, वो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होती है। मुंह के अंदर जो जलन होती है उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन साइंस को आज की तारीख में क्लियर नहीं है। मुंह की लोकल प्रॉब्लम्स, कभी कभी विटामिन बी की कमी, कभी मिनरल्स की कमी, कभी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ये सब कारण हैं जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम या मुंह में जलन लेके आते हैं। तो अगर मुंह में जलन है तो आपको अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट से बात करने की जरूरत है। जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है वो क्यों होता है और उसे कैसे मैनेज किया जाए, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।